गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कढ़ाई के कुछ टाँके जो हैं वो सीखेंगे। तो इसके लिए हमें कई प्रकार की जो ऊन है, जैसे ये मैंने ले रखी है यहाँ पे, कोई पुराना कपड़ा किसी भी प्रकार का। एक बार कढ़ाई सीखने के लिए हम बड़ी सुई का यूज़ करते हैं, ऊन लेते हैं। और वैसे अगर आप सूट पे या दुपट्टे पे कढ़ाई करते हो तो एंकर के पतले धागे, कढ़ाई वाले जो धागे हैं वो, और छोटी सुई का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चेन स्टिच। चेन स्टिच के लिए हम क्या करते हैं कि धागा पिरोया सुई में और कपड़े के नीचे से निकाला, अंगूठा जो है वो इस धागे पे रखते हैं। उसके बाद नीचे से निकालते हैं और फिर इसी चेन के अंदर से सुई निकालते हैं। चेन अपनी इच्छा अनुसार, अपने डिज़ाइन के अनुसार छोटे या बड़ी निकाल सकते हैं। और फिर वही प्रोसीजर दोबारा कि चेन के अंदर से सुई निकालते हैं और एक तरफ जो है वो धागे के ऊपर अंगूठा रखते हैं। इसी तरह चेन बनाते चले जाते हैं। चेन का साइज एक जैसा होना चाहिए ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो सुंदर बने। इस तरह से बिल्कुल ही आसान कढ़ाई है ये। इस प्रकार से हम चेन टांका जो है वो निकाल सकते हैं। आप अच्छे से घर पे ट्राई कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें ये चेन टांका है वो बना लिया है। नेक्स्ट हम लेते हैं खुली चेन, बिल्कुल ही इसके जैसी है, बस चेन के अंदर से और बाहर से सुई लेने का फ़र्क है इसमें। तो इसमें हमने धागा पिरोया है और थोड़ी सी जहाँ से हमने सुई निकाली है उसके राइट साइड में थोड़ा सा गैप देके सुई निकालते हैं। फिर वही आगे चेन के अंदर से हमें धागा नहीं लेना है, सुई नहीं निकालनी है, उसके बाहर से, कि खुला बनती जाए। खुली चेन बोलते हैं इसको। इसमें भी एक जैसा साइज ही लेना है चेन का। बिल्कुल ही आसान टांका है ये। इस तरह से हम चेन जो है बनाते जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जो चेन बन चुकी है उसके अंदर से नहीं बल्कि उसके आगे से, बाहर से हमें सुई निकालनी है। धागा दूसरे वाला है, उस पर अंगूठा रखना है। इस तरह से हम खुली चेन है वो तैयार करते जाते हैं। इस तरह हमारी जो है ये खुली चेन तैयार हो गई है। नेक्स्ट हम जो टांका लेते हैं वो है डंडी टांका, स्टेम स्टिच। इसके लिए सुई को कपड़े के नीचे से निकालते हैं और फिर आगे से लेके सुई को उल्टी तरफ जहाँ से धागा निकालते हैं या हाफ तक इसको धागे को लेते हैं। धागा और सुई उल्टी तरफ रखते हैं। फिर थोड़ा सा वही साइज का, दूरी का ध्यान रखना है। एक जैसे टांके होने चाहिए। ये हम फूल पत्तियाँ बनाते हैं, उनकी डंडी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ही आसान टांका है।
इस तरह से हम डंडी टांका जो है वो बना रहे हैं। बैक से सुई को लेते हैं और जहाँ से धागा निकला है वहीं से धागे को लेके आते हैं। इस तरह से ये जो डंडी टांका है वो हम तैयार करते हैं। इस प्रकार से हम जो है डंडी टांका है वो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो हम लेते हैं वो है लेजी डेजी टांका। तो इसके लिए जैसे हम फूल वगैरह बनाते हैं, उनके पत्तियां वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है ये टांका। बिल्कुल ही सिंपल है, चेन की तरह ही बनाते हैं हम इसको। एक छोटी चेन बनानी है हमें। और इसके नीचे से निकालते हैं। हमें देखना है कि हमें फूल किस साइज का बनाना है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो है वो धागा लेते हैं और पत्ती तैयार करते हैं। इस तरह से हमने लेजी डेजी से डिज़ाइन तैयार किया है। नेक्स्ट हम लेते हैं बिल्कुल ही आसान टांका है, जिसे काज टांका या बटन होल भी कहते हैं। ये काज करने के काम आता है। इसकी सुंदर बिल्कुल यही चेन की तरह है, लेकिन बिल्कुल इसमें हमें चेन नहीं बनानी, बिल्कुल धागे के पास से इसको निकालना है और एक तरफ अंगूठा रखते हुए ज़्यादा खिंचाव नहीं करना है, ताकि कपड़ा जो है वो इकट्ठा ना हो और बिल्कुल सेम साइज का ही जो है हम टांका बनाते हैं। इस तरह से हम बटन भी लगा सकते हैं इस टांके से, तो एक सुंदर सा फूल नज़र आता है। टिच बटन भी लगाते हैं। इसके द्वारा हम सुंदर सा फूल तैयार करते हैं इस तरह से। तो ये काज टांका बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हमारे ये जो बटन होल जो है वो यानी काज टांका है वो तैयार हो गया। इससे हम पत्ती नुमा आकार भी दे सकते हैं, राउंड भी दे सकते हैं। टिच बटन वगैरह अच्छे से लग सकते हैं, ताकि एक सुंदर सा डिज़ाइन बने। सबसे पहले हमने चेन टांका लिया था, बिल्कुल ही ईजी है। फिर हमने खुली चेन, तीसरा जो है डंडी टांका, चौथा है लेजी डेजी और पांचवा है बटन होल या काज टांका। तो इस प्रकार से हम आसानी से घर पे कोई भी बचा हुआ कपड़ा है उससे, ऊन से और बड़ी सुई से एक बार सीख सकते हैं। और फिर दुपट्टे और जो सूट है उन पे कढ़ाई के लिए एंकर के जो टांके आते हैं वो और छोटी सुई का इस्तेमाल करके अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। धन्यवाद।